हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉनिक। और आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का। हम एक टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की जब 90s के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, कि प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक मटेरियल है, कौन से ऐसी चीज़ है जो वायरसेस होती है, लाइक कोई वायरस होता है अगर किसी को इन्फेक्शन करता है तो कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द ट्रांसफ़र ऑफ दिस लाइक जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, तो उस टाइम तक डीएनए है, आरएनए है, तो एट दैट मोमेंट तक सब प्रोटीन्स को ही, उससे पहले 90 से पहले तो सब प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मान के चलते थे कि शायद प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है एक जैसे जो एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो भी आता है दैट इज़ अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी जो भी होता है वो प्रोटीन है। ठीक है, तब तक किसी को डीएनए आरएनए के बारे में इतना नहीं पता था कि वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कि फिर भी कि भाई क्या है जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ब्रिटनर जिसने 1928 में, ठीक है 1928 में जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने फॉर फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे करते हैं वो आगे वीडियो में आप बता दूंगी मैं। ठीक है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया था दैट इज़ अ बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया है जो हमको नॉर्मली निमोनिया इन्फेक्शन करता है। निमोनिया जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने नॉर्मल सुना होगा कि सर्दी खांसी जो होती है वो निमोनिया की वजह से होती है। ठीक है ना, तो अगर किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, वो डॉक्टर बताते हैं निमोनिया हो गया है तो उसकी दवा देते हैं। ठीक है, उन्होंने उसी बैक्टीरिया को पकड़ा, ठीक है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया कि पहले कल्चर को ग्रोथ किया। ठीक है, उसमें दो स्टेम थी, उसने कल्चर को इस ग्रोथ किया। ठीक है, कल्चर प्लेट पे। ठीक, कल्चर प्लेट क्या होती है जिसमें उसको खाना दाना, अगार प्लेट होती है नॉर्मली जिसके अंदर उसको सारे न्यूट्रिशंस देते हैं उसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे वो मल्टीप्लाई हो सके और उसका ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो उस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस को उसने कल्चर प्लेट के अंदर ग्रोथ किया। उसके अंदर टू टाइप के ऑफ स्ट्रेंड्स थी, एक थी रफ कॉलोनी, एक थी इस तरीके की रफ कॉलोनी थी, एक थी स्मूथ कॉलोनी ऐसी। ठीक है, जो स्मूथ कॉलोनी थी दैट इज द एस्ट्रेंट, उसको एस्ट्रेंट बोला। ठीक है, दैट इज, और जो थी इसको आर्स्टेंट, रफ कॉलोनी इज इक्वल टू आर्स्ट्रेंट। ठीक है, आर्स्टेंट बोल दिया। तो जो स्मूथ कॉलोनी थी दैट इज बिकॉज ऑफ कि उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का एक जो सेल थी दैट इज मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड, इसकी वजह से वो स्मूथ कॉलोनी थी। और जो रफ कॉलोनी के पास पॉलीसैकेराइड की स्मूथ वॉल नहीं थी तो इसकी वजह से दैट इज रफ कॉलोनी उसकी बन गई थी। ठीक है, तो उसने दो स्टैंड को चूज़ किया था स्ट्रेप्टोकोकस की, रफ और स्मूथ। फिर उसने क्या किया, इन दोनों स्टैंड को निकाला, सेपरेट किया, अलग अलग सेपरेट किया, एस्ट्रेंड और आर्स्टेंड। ठीक है ना, दो स्टैंड को किया, एस्ट्रेंट थी एक आर्स्टेंट थी। ठीक है, जब एस्ट्रेंट को उसने, एस्ट्रेंट जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने माइस के अंदर डाला। ठीक है, उसको उन्होंने माइस के अंदर डाला तो वो डेथ हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, चूहा मर गया। जैसे उसने उसको अंदर डाला, उस बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शन किया, वो चूहा मर गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, आर्स्टेंट निकाला। ठीक है, जो आर्स्टेंट रफ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया थे उनको माइस के अंदर डाला। ठीक है, बट उससे वो नहीं मरे, उससे वो लाइव रह गए। ठीक है, उससे वो जिंदा रह गए। ठीक है, तो एस्टेन जो था वो वायलेंट स्टेन था और आर्स्टेन वायलेंट नहीं था क्योंकि वो उसको कोई इन्फेक्शन कर ही नहीं रहा था, उसकी वजह से वो मर नहीं रहा था। उसने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया, एस्टेन जो था, जो वायलेंट स्टेन थी उसको हिट से किल कर दिया। उस जो स्टेन के बैक्टीरियाज थे, एस्टेन जो बैक्टीरिया थे उसको हिट से किल कर दिया। ठीक है, उसको हिट से किल कर दिया। एस्ट्रेन जो थी, यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करती हूँ, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है, जो था एस्ट्रेन था दैट इज हिट की। ठीक है, और जब उसको उसने माइस में डाला तो माइस नहीं मरा, लाइव रहा, क्योंकि वो तो मर गए थे, हिट से किल हो गए थे। ठीक है ना, तो अब वो वायलेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उसने उससे माइस को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो नहीं मरे। फिर उसने तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एस्ट्रेन से जो हिट किल था प्लस जो आर्स्टेन थी, जो लाइव आर्स्टेन थी उसको माइस के अंदर डाला, उसको माइस के अंदर डाला। बट उसके बाद क्या हो गया, डेथ के अंदर डाला, डेथ हो गई इसकी। ठीक है, माइस के अंदर डाला, डेथ हो गई। पहले देखो तो हिट किल से भी डेथ नहीं हो रही थी और आर्स्टेन से भी डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके डाल दिया माइस के अंदर तो उसकी डेथ हो गई। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो उस वक्त साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो एस्टेन में से आर्स्टेन को में दे रहा है, कुछ तो ऐसा है जो एस्टेन आर्स्टेन को दे रहा है जिसकी वजह से आर्स्टेन जो पहले नॉन वायलेंट थी अब वायलेंट हो गई है और वो माइस को किल कर रही है। ओके, तो
तो उससे हम कह सकते हैं दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एस स्टैंड टू द आर स्टैंड, आर स्टैंड से आर स्टैंड में कुछ जा रहा है, ठीक है। उनको तब तक नहीं पता था दैट इज़ डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उनको तब तक भी नहीं पता था, पर उन्होंने कहा कुछ तो समथिंग है, कुछ तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वन स्टैंड टू द नेक्स्ट स्टैंड, ठीक है, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड में जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे मटेरियल हैं, कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और जो आर कॉलोनी थी उसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो चेंज हो गया था, वो स्मूथ बनने हो गया था, ठीक है ना। मतलब कुछ तो उसके अंदर ऐसे जेनेटिक, अगर हम आपकी बात करें तो उसमें डीएनए जो आ गए थे, वो जो उसको स्मूथ जो वायलेंट के डीएनए थे वो उसके अंदर आ गया, और उसकी वजह से वो भी वायलेंट हो गया, ठीक है ना, और उसने माइस को किल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट एट दैट मोमेंट तक भी किसी को नहीं पता था कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल उस टाइम तक, पर कुछ ऐसा पता चल गया था कि हाँ कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म होती है, कुछ तो चीज़ें जो हेरिडिटी में जाती है, कुछ तो चीज़ें जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती है, ठीक है, ठीक है। तो तब तक लेकिन ग्रिफ्थ को नहीं पता चला था इस एक्सपेरिमेंट से भी, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। तो अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।